नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें कि करोड़ों दर्शकों को आज के दंगल का इंतजार बेसब्री से होगा, क्योंकि 5 बजे ये वो वक्त है जब बहुत सारी खबरें एक साथ आपके सामने होंगी। महाराष्ट्र की सत्ता का संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होने वाली है कि महाराष्ट्र सरकार की बहुमत का परीक्षण कल होगा या नहीं। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ी खबर यह है, शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। काफी दिनों से गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे शिंदे गुट के तमाम विधायक अब होटल से गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से वो गोवा के लिए निकलेंगे। अभी तक की खबर यही है, शिंदे गुट के विधायक गोवा के लिए रवाना होंगे, गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और जब तक इनकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तब तक हो सकता है देश की सर्वोच्च अदालत फ्लोर टेस्ट के मामले में अपना फैसला सुना दे। फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की बैठक भी मुंबई में शुरू होने जा रही है। उद्धव कैबिनेट की यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मातोश्री से मंत्रालय के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की यह बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं, क्योंकि इस बात का डर उद्धव खेमे में बना हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 2020 के मध्य प्रदेश जैसे मामले में ही महाराष्ट्र का फैसला भी करता है तो फिर फ्लोर टेस्ट होगा और ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए पूरा का पूरा गणित समझिए। शिवसेना के बागी गुवाहाटी से गोवा के लिए अब निकलने वाले हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ये सभी बस पहुंचने ही वाले हैं। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुंबई के इस बैठक में जो कैबिनेट की बैठक है उसमें आदित्य ठाकरे, उनके बेटे मंत्री भी पहुंच रहे हैं। ये कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है अपने आप में। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उद्धव ठाकरे गुट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। राज्यपाल की ओर से जो फैसला दिया गया उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब बस कुछ ही पलों में मिलने वाला है जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि फ्लोर टेस्ट होगा, उसको टाला जाएगा या फिर इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। आपको बताते चले, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कोर्ट में, बस कुछ ही पलों में यह सुनवाई शुरू होने वाली है कि महाराष्ट्र सरकार की बहुमत का परीक्षण कल होगा या फिर नहीं। और आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर ने विधानसभा सचिव को विशेष सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ शिवसेना के चीफ विप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। शिवसेना बहुमत परीक्षण से पहले 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला चाहती है, क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। इधर राज्यपाल का पक्ष है कि जब निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी दी और सदन के नेता विपक्ष ने बहुमत परीक्षण की अपील की तो सरकार के लिए विश्वास मत जीतना जरूरी हो जाता है। इन दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़े सवाल खड़े होते हैं वो ये है, क्या फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का आदेश वैध है? क्या 16 विधायकों की योग्यता पर फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट हो सकता है? क्या विश्वास प्रस्ताव झेल रहे डिप्टी स्पीकर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? क्या 16 विधायकों की अज्ञता के केस का असर फ्लोर टेस्ट पर होगा? क्या 30 जून को फ्लोर टेस्ट की इजाजत दी जा सकती है? क्या बागी विधायक दल बदल कानून के दायरे में आते हैं? इन सवालों पर अभी दोनों पक्षों की ओर से बहस होंगी, दलीलें होंगी, आपको बताएंगे और दंगल में इन्हीं सवालों पर बड़ी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सत्ता में बागियों का गुवाहाटी टू चौपाटी ट्रिप शुरू होने वाला है। 50 विधायकों के दम के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण करने निकलने वाले हैं। में हम लोग कल पहुंचेंगे। शिंदे साहेब, उद्धव ठाकरेंच्या आव्हानावरती काय बोलाल तुम्ही? सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी उमर क्या सर, आपको पता है, शिंदे साहेब उद्धव ठाकरे पास 50 लोग हैं, 40+10 ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब मेजोरिटी, अरे आपका हाथ नीचे कीजिए ना सर, ज्यादा मेजोरिटी
हमारे शिंदे साहेब सेना गठबंधन मराठीत बोला ना साहेब प्लीज साहेब मराठीत और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की क्षमता नहीं है। हालांकि गुवाहाटी से गोवा के सफर पर निकलने से पहले शिंदे ने असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में शिंदे गुट के विधायक भी मंदिर पहुंचे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और जुबान पर जीत का जज्बा। शिंदे गुट की गोवा यात्रा की पृष्ठभूमि कल रात को ही तैयार हो गई थी, जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत परीक्षण का निवेदन किया था। शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। रात में फडणवीस की मुलाकात हुई और रात में ही गवर्नर ने विधानसभा सचिव को विशेष सत्र बुलाने के आदेश दे दिए। सुबह होते होते विधानमंडल सचिवालय की ओर से एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे से तमाम विधायकों तक पहुंच चुकी थी, जिसमें लिखा था कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र में उपस्थित रहें। चिट्ठी मिलते ही सबसे पहले शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग करने के लिए एक अर्जी दी। अदालत खुलते ही अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील दी गई कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट वाला आदेश दुर्भावनापूर्ण, गैर कानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि 16 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले का फ्लोर टेस्ट पर सीधा असर पड़ने वाला है। उद्धव गुट ने दावा किया कि किसी विधायक ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को नहीं दी है, फिर भी राज्यपाल ने दल बदलू विधायकों के मामले का निपटारा होने से पहले जल्दबाजी में फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। साहब 11 महीने से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, 1.5 साल से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। एक लेट नाइट विजिट से वो ये निर्णय ले लेते हैं विच गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग अभी नहीं दी है इस पर्टिकुलर इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा है 11 जुलाई तक वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया। डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को दरकिनार कर आप फ्लोर टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इट्स इनवैलिड, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शाम 5 बजे सुनवाई का समय दिया था, लेकिन इस बीच गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के विधायक गोवा रवाना होने के लिए तैयार हो चुके थे। उधर अब तक बागियों के खिलाफ शिवसेना की ओर से मोर्चा खोले बैठे संजय राउत के सुर भी थोड़े नरम दिखे। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठी। शिवसेना का सुर भले ही नरम हो, लेकिन मुंबई में हलचल तेज थी। सुबह एनसीपी के नेताओं की शरद पवार से मुलाकात होती रही, फिर कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई। राज्यपाल के घर भी विधायकों और नेताओं का आना जाना लगा रहा। वैसे भी अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है कि 30 जून को महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बहुमत परीक्षण की परीक्षा पास करनी पड़ेगी या पहले 16 बागी विधायकों की सदस्यता के मसले पर फैसला होगा। गुवाहाटी से पौलमी साहा, अनुपम मिश्रा, मुंबई से मौसमी सिंह और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सभी के जहन में एक ही सवाल है, फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले में सुनवाई के बाद क्या फैसला दिया जाता है? इन सब के बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर दे देते हैं। थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, आदित्य ठाकरे मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। मातोश्री से मंत्रालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है एक ऐसे वक्त में जब संकट की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए। कैबिनेट की बड़ी बैठक वो करने जा रहे हैं। इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, बैठक का क्या है एजेंडा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, सीधे आपके पास आते हुए एजेंडा इस कैबिनेट की बैठक क्या रहने वाला है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ इसी मसले को लेकर सुनवाई हो रही हो कि फ्लोर टेस्ट करने दिया जाए या फिर नहीं करने दिया जाए। खतरे के बादल मंडराते हुए उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के ऊपर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। साहिल के पास हम चलेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। वो पहुंच चुके हैं मंत्रालय। कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तमाम दूसरे नेता भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।
एक ऐसे वक्त में जब उद्धव सरकार घिरी हुई है, राज्यपाल की ओर से फ्लोर टेस्ट की बात, वहीं सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला पहुंचा हुआ है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उद्धव सरकार रहेगी या फिर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी? फ्लोर टेस्ट क्या होगा या फिर नहीं होगा? कोर्ट की ओर से क्या फैसला दिया जाता है पूरे मामले में? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ऐसे सवाल हैं। फ्लोर टेस्ट का राज्यपाल का आदेश क्या वैध है? 16 विधायकों की अज्ञता पर फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट क्या संभव है? अविश्वास प्रस्ताव झेल रहे डिप्टी स्पीकर फ्लोर टेस्ट क्या करा सकते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बस कुछ ही पलों में मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे 2.5 सालों से ज्यादा महाविकास अघाड़ी सरकार चला चुके हैं, लेकिन अब फूट ऐसी पड़ी शिवसेना के भीतर कि उनके ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए। और यही कारण है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक से जो बातें निकलकर सामने आएंगी उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा। उद्धव ठाकरे के बारे में खबर यह थी कि उद्धव इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन कई बार उनके इस मंशा को दरकिनार करते हुए शरद पवार की ओर से कहा गया है कि बिना लड़े आप हार नहीं मानो, आप इस्तीफा नहीं देंगे। शरद पवार की बात को मानते हुए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सरकार बचाने की चुनौती उनके सामने, क्योंकि 39 विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जो शिवसेना के हैं। उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं जो गोवा पहुंचेंगे। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने विक्ट्री साइन दिखाया है। एकनाथ शिंदे जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की चिंता हमें नहीं है, हमें तो जीत हासिल होगी ही होगी। बार बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात उन लोगों की ओर से कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए उद्धव ठाकरे। उद्धव नहीं है इसके लिए तैयार, और इसी वजह से पार्टी में फूट, जिसके बाद अब तो शिंदे गुट के बागी विधायक खुलकर कहने लगे कि उद्धव को दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि वो अल्पमत में हैं। लेकिन इन सब के बीच निर्दलीय विधायक राजभवन पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचते हैं। फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है, राज्यपाल की ओर से आदेश दिया जाता है, जिसके बाद दौड़े दौड़े भागे भागे से पहुंच जाते हैं उद्धव ठाकरे गुट के लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में क्या फैसला देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल कायम है। हालांकि आपको बताते चले, जब इसी तरह का संकट कमलनाथ की सरकार पर पड़ा था साल 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फ्लोर टेस्ट करने की अर्जेंसी पर बाकायदा व्याख्या की गई थी। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जानने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है या फिर नहीं है। ऐसे में क्या उसी तरह का फैसला आज भी आता है या महाराष्ट्र के मामले में परिस्थितियां बदल जाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन कमलेश सुतार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, आवाज अगर मेरी आप तक पहुंच रही हो तो तस्वीरें सामने हैं। उद्धव ठाकरे मंत्रालय पहुंच चुके हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। क्या है आज की इस बैठक का एजेंडा, जब खतरे के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं और बचने के लिए ज्यादा रास्ता नजर नहीं आ रहा है? कमलेश, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। उसके पहले तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना के बागी गुवाहाटी टू गोवा पहुंच गए हैं, मातोश्री से मंत्रालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कमलेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कमलेश सुतार, सीधा से सवाल, आज की इस बैठक का क्या है एजेंडा? देखिए, उद्धव ठाकरे के एक मंत्री और उनके करीबी अनिल परब ने कल इस बात को साफ कर दिया था कि कल फिर से कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में औरंगाबाद शहर का संभाजी नगर नामांतरण करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही साथ उस्मानाबाद का नामांतरण धाराशिव किया जाएगा। कई सालों से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के दिनों से शिवसेना का यह एजेंडा रहा है, उसके हिंदुत्ववादी एजेंडे का ये बड़ा फोकस रहा है। औरंगाबाद को संभाजी नगर करना और उस्मानाबाद को धाराशिव करना। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीवा पाटिल, वहां के स्थानीय नेता थे किसानों के, उनका नाम देना, ये 3 एजेंडा है। ये बैठक शुरू होने के पहले एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे मन बनाकर आया है कि औरंगाबाद का संभाजी नगर नामांतरण करेंगे, अपना हिंदुत्व का एजेंडा फिर से एक बार अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे, वही दूसरी तरफ जिनके भरोसे सरकार चल रही थी, कांग्रेस और एनसीपी, जिनको लेकर बागी विधायकों का ये बगावत का झंडा उन्होंने खड़ा कर दिया है, उसी कांग्रेस एनसीपी ने एक प्री कैबिनेट बैठक की है और उनका कहना है कि हमारा इस बात को विरोध रहेगा। औरंगाबाद का संभाजी नगर नामांतरण करने को कांग्रेस एनसीपी का विरोध है। अब क्या इस मुद्दे को लेकर इसी बात को अपना हिंदुत्व का मुद्दा बताकर उद्धव ठाकरे ये कहेंगे? लेकिन कमलेश, सीधा से सवाल मेरा आपसे ये है, एक ऐसे वक्त में जब पार्टी में मुखिया बदलने की कवायद शिंदे गुट की ओर से की जा रही है, जब खुलेआम बगावत हो चुकी है, ऐसे में कुछ जगहों का नाम बदलने की कवायद करके उद्धव ठाकरे क्या संदेश देना चाहते हैं?
ये संदेश होगा बागी विधायकों के लिए भी, और साथ ही साथ उनकी जो मांगे थी, पहली मांग उनकी थी कांग्रेस एनसीपी के साथ में उन्हें नहीं रहना है, तो इस मुद्दे को लेकर काफी जोर रहा है बागी विधायकों का। दूसरा उनका जोर था कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से हट रही है। दोनों मुद्दे एक साथ कवर करने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एक तरह का एग्जिट प्लान उद्धव ठाकरे का हो सकता है कि देखिए मैंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सत्ता को छोड़ दिया, ना कि आपके दबाव में आकर, लेकिन हिंदुत्व अभी हमने छोड़ा नहीं है। संभाजीनगर नामांतर करना यह हमारे हिंदुत्व के एजेंडे का एक पार्ट था, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर हमने एनसीपी को छोड़ा है, कांग्रेस को छोड़ा है, सत्ता से हम बाहर निकल गए, अब बताइए आपका क्या कहना है। ये सवाल उद्धव ठाकरे उनसे पूछ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा मैंने छोड़ा नहीं है, उस मुद्दे को लेकर मैंने सत्ता छोड़ी है, और जिस कांग्रेस एनसीपी को आप विरोध कर रहे हैं उसी कांग्रेस को एनसीपी को हमने छोड़ा है संभाजीनगर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो ये मैसेज देना चाहते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड कि आपकी बगावत नहीं बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मुझे सत्ता छोड़नी पड़ी, अगर सत्ता छोड़ने का वक्त आता है तो, या फिर उनसे सवाल भी करेंगे। अगर इस तरह की कवायद की जा रही है तो क्या इसको लेकर बहुत देर नहीं हो चुकी है? क्योंकि बार बार हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरने की कोशिश संजय गुट की ओर से की जाती रही। इन्हीं के सिपहसालारों ने क्या इनको मजबूर कर दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर न सिर्फ आप वापस आए बल्कि दिखाएं भी? और शायद यही कारण है कि एक तरफ महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उद्धव गुट की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कितना इंतजार करना होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, कौन कौन पहुंचा, क्या हो रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भीतर? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही नीरज किशन कौल वहां पर शिंदे गुट की पैरवी करने को तैयार हैं। महेश जेठमलानी वहां मौजूद हैं, खुद तुषार मेहता मौजूद हैं, सॉलिसिटर जनरल, और इसके अलावा जितने दोनों पक्षों के वकील वहां पर मेरे ख्याल से 3:45 बजे से ही वो ऑनलाइन जुड़ गए थे और उम्मीद की जा रही है कि बस अब ये मामला शुरू होगा तो सभी पक्षकार, चूंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि वो इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं, तो डिटेल में सारे लोग अपनी तरफ से दलीलें देंगे, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा लंबा खींच सकता है। और इसके बाद नवाब मलिक और अनिल देशमुख, इनकी याचिका भी है जिसमें वो कह रहे हैं अगर कोर्ट इस बात की मंजूरी देता है या वहां पर विधानसभा का सत्र शुरू होता है जिसमें शक्ति परीक्षण होगा, तो ऐसे में उनको भी मतदान का अधिकार दिया जाए, वो भी वोट देना चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में वो मतदान करने से वंचित रह गए थे। पीएमएलए एक्ट के तहत वो अभी दोनों नेता जेल में बंद हैं। आप ये कह रहे हैं कि मामला अभी लंबा खिंच सकता है, नजर बनाए रखिए। संजय, आपके पास मैं आऊंगी। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया है उसको चुनौती दी गई है उद्धव गुट की ओर से। सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राम कदम साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। इंतखाब फारूकी, लीडर शिवसेना के, इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विकास गुप्ता, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष श्रीवास्तव, सीनियर लॉयर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही प्रदीप देशमुख, लीडर एनसीपी के, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ, सीनियर वकील, जुड़ेंगे, जिनके साथ हम एक एक करके चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन राम कदम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? आप लोग तो अभी से ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि मतलब दोनों हाथों में लड्डू हो बीजेपी के, बड़े दिन बाद आए हैं। क्या है खबर? ये जो इतनी ज्यादा उम्मीद है आप लोगों की, इसके पीछे कौन सी महाशक्ति है? देखिए, तीनों दलों की आपसी नौटंकी देखिए। लगभग विगत 2.5 वर्षों से ये सत्ता में है और औरंगाबाद शहर का नाम या उस्मानाबाद शहर का नाम बदलना और महाराष्ट्र और देश को बताना कि हिंदुत्व उद्धव ठाकरे जी ने या उनके दल ने नहीं छोड़ा, ये बताने का उनका जो प्रयास है, यह प्रयास का ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की एक ऐसा नौटंकी है कि ये मुद्दा लाए, लोगों को दिखाए कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, और फिर कांग्रेस या एनसीपी कहे कि अब ये उद्धव ठाकरे ये मुद्दे को लेकर के आगे जा रहे हैं, हम इनका समर्थन नहीं करना चाहते, या उद्धव ठाकरे कहे कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूं। तो ये आपसी इनकी पूरी तरह से नौटंकी है। पहला तो आपको क्या दिक्कत है? अभी तक तो सरकार है ना उनकी। नहीं, विषय नाम बदले, ये हमारी मांग है। हाँ। पर नाम 2.5 साल से क्यों नहीं बदला? आज जब सारे विधायक उनको छोड़ करके चले गए, आज वो फ्लोर टेस्ट में नहीं कर पाएंगे, उनके पास वो संख्या नहीं है। न्यायपालिका जाने का क्या कारण? यदि उनके पास यदि आंकड़े हैं
तो न्यायपालिका में जाने का कारण ही क्या है? सवाल का जवाब ले न्यायपालिका लेती हूं। में गुहार लगाने का कारण केवल मात्र इतना ही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास आंकड़े नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। नैतिक आधार पे भी अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कल तक तो आप लोगों की ओर से बार बार तुकबंदी करके सुनाया जा रहा था, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, अब आ जाओ चौपाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। अब जब वो गोवा के लिए निकल गए हैं, हालांकि चौपाटी आने में भी टाइम है और फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, तो किस बात का डर है आप लोगों को? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब तो सुनवाई हो रही है, लेकिन क्या इस बात का डर है कि फ्लोर टेस्ट होगा अगर तो फिर सरकार चली जाएगी? यही कारण है कि दौड़े दौड़े भागे भागे से आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दस्तक दी यहाँ पर। बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोच रहे थे कि बड़ा आसान है एक अच्छे से चलती हुई सरकार को तोड़कर और हम कुछ आगे निकल जाएंगे, लेकिन अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सबसे ऊपर का जो हमारा न्यायालय है वो इसमें शामिल है और जनता इसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि जो शिंदे गुट में लोग हैं उसमें से भी कई विधायक हमारे प्रमुख जो पार्टी के हैं उद्धव साहब, उनके साथ में संपर्क में है। तो देखने की बात यह है कि कल जब भी ये फ्लोर टेस्ट होगा उसमें एक बहुत ही अच्छा फैसला हमें देखने को मिलेगा। लोगों को लग रहा था कि बड़ा आसान है, फ्लोर टेस्ट का आदेश आता है तो क्या है तैयारी आपकी फारूकी साहब? औरंगाबाद अगर मान लीजिए, क्योंकि पुराने कई ऐसे उदाहरण है, कुछ ही दिन पहले जिक्र मैं आगे करूंगी, एक बड़ी सभा में ठीक है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के आदेश अगर दे दिए जाते हैं तो क्या करेंगे फारूकी साहब? क्या तैयारी है उन्होंने कहा कि अब से औरंगाबाद में संभाजी नगर कहा जाएगा। अगर आप कुछ ही दिन पहले देखेंगे, ये आरोप गलत है कि अभी इस सिचुएशन के साथ में उद्धव जी इन चीजों का नाम बदल रहे हैं। तो वो बिल्कुल इन चीजों के निर्णय में फैसला उन्होंने ले लिया था कि हमें इस तरीके से आगे इस जगह का नाम बदलना है। जब सत्ता छोड़ने का समय आया उसी समय उद्धव जी को याद आया ये अब तक क्या कर रहे थे, कौन सी निद्रा में थे। ये सारी नौटंकी देश और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और सबसे पहला बिंदु, कौन सा नैतिक अधिकार है उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का? जब 175 से अधिक विधायक उनके विरोध में हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा गुट उनके विरोध में है, ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पहले बात सुने, आप शांति से बात सुने। आपका दुख आपका सारा देश देख रहा है कि 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, हिंदू आदमी को सड़ा हुआ कहा जाता है। उद्धव ठाकरे जी कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे तो देवी देवताओं को गाली दी जाती है। उद्धव ठाकरे कोई कार्रवाई काम करने वाली महाशक्ति बीजेपी है। आप लोग भी तो छिप छिप के खेल खेल रहे हैं ना। वो कैसा खिलाड़ी जो छिप छिप कर पर्दे के पीछे खेल खेले, सामने आकर खेलिए आप राम कदम जी। उनके साथ आगे चल रहे हैं तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जवाब दे दूं? जवाब दीजिए, ठीक है। मैं आ रहा हूं फारूकी साहब, का जवाब ले लेते हैं। फारूकी साहब जवाब ले लेते हैं, ठीक है। बढ़ चढ़ कर रहेगा इसी तरह। आप देखिए जी इस बात को एक बार जवाब सुन लीजिए राम कदम जी। फ्रंट फुट पर खेलिए ना, छिप छिप कर क्यों खेल रहे हैं ना? हम फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं, हम कहीं बैक फुट पे नहीं खेलते। शिवसेना के जो विधायक, उनके दल से उनकी नाराजगी है। एक विधायक बताइए जिसने कहा कि भाजपा का हाथ है? कोई भी विधायक नहीं। वे स्वयं कह रहे हैं कि वे अभी भी वर्तमान में शिवसेना में ही है, तो भाजपा का क्या संबंध? अरे आपकी बीजेपी की सरकार वाला राज्य इतना पसंद आ रहा है तो आप अपने आप को कैसे बोल सकते हैं? मतलब उनके मुंह से कुछ कहने की जरूरत है क्या राम कदम जी? पहले गुजरात, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा, उनको पसंद भी तो बीजेपी शासित राज्य ही आ रहे हैं ना। चित्रा जी, देश में जिस तरीके से उनको ले जाकर गुवाहाटी में रखा गया, उसकी अलग चर्चा हो सकती है। हम महाराष्ट्र की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है। इस अंदरूनी मसले में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ये बात हम पहले भी दोहरा चुके हैं और अभी भी दोहरा रहे हैं। एक लाइन में फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या होगा? उनके जब फ्लोर टेस्ट में जो 50 विधायक है वे स्वयं कह रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है। वे उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस एनसीपी को छोड़े, त्याग पत्र दे दे। अब जब दिख रहा है कि 50 का आंकड़ा इस सरकार को विरोध करेगा और हमारे पास 106 और निर्दलीय पकड़ करके 113, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ो तो लगभग 175 के आसपास सरकार के विरोध में है। तो सरकार, उद्धव ठाकरे जी ने इन आंकड़ों को देख करके अब तक इस्तीफा देना चाहिए था।
113 हमारे और बाकी विरोध में शिवसेना समाप्त कर एक लाइन रह गई सुने कि बागियों के साथ मिलकर सरकार बना लेकिन जल्दी से फारूकी साहब वकील लोग भी हमारे साथ बैठे हुए प्रदीप देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगी। उसके पहले फारूकी साहब जल्दी से फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए ना फारूकी साहब। आप अगर बुला रहे थे कि वो लोग आए वापस, अब वो वापस आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट को लेकर डर की बात आखिर क्यों है आपके भीतर? क्या अब ये शिवसेना मान चुकी है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली की कितना भी मनाने की कोशिश की गई, अगर वो लोग नहीं माने इसका मतलब यही है कि फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उद्धव सरकार चली जाएगी? चित्रा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक जो अभी वहां पर से भी संपर्क में है, वो कहते हैं हम आना चाहते हैं। हाँ। सारी चीजों का एक फैसला लिया जाएगा बराबर से प्रॉपरली पेपर वर्क करके, और सामान्य जो दूसरे भी समर्थन हमारे पास में है वो सब बैठकर उद्धव साहब के साथ में एक निर्णय ले रहे हैं कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। इस चीज के लिए हमें थोड़े समय की जरूरत है। हाँ। बस उस समय के साथ हमें बराबर अपना कदम बढ़ाकर मत के लिए हम बिल्कुल तैयार है। जितने भी हमारे पास नंबर्स है वो बिल्कुल सामने रखने के लिए तैयार है हम। हाँ। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक समय की बात है कि जिस तरीके से हमारी तैयारी होगी हम सामने तैयार है, और हम चाहते कि वो भी सामने आए। अगर सारे तरीके से फैसला सामने हो जाएगा तो फ्लोर टेस्ट से भागने का कारण क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रहा है, जल्दी से वो बता देती हूँ। उद्धव की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि आज हमें फ्लोर टेस्ट का पता चला है। सिंघवी की ओर से ये बातें कही गई हैं, सदस्यों के सत्यापन के बिना वोट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप देशमुख जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उसके पहले संजय, 2 एनसीपी के जो विधायक हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, राज्यपाल ने मामले में काफी तेजी से काम किया है, ये सिंघवी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर संजय? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी तरफ से बड़ी बात ये रखी गई है कि 2 लोग बाहर हैं और 2 लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये नहीं बताया कि कितने लोग दल बदल और असंतुष्ट से संक्रमित हैं, जो लोग दूसरे शहरों में गए हैं और वहां से अभी आने वाले हैं। लेकिन उनका ये कहना जरूर है कि जब तक सदस्य वोट देने के योग्य है या नहीं, पहले इसका तो फैसला हो जाए, इसके बाद वोटिंग कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि ये फैसला तो हम तय करेंगे कि नोटिस वैध है या नहीं है। अयोग्यता के मामले में जो नोटिस दिया गया है वो वैध है या नहीं है, ये फैसला हम करेंगे। लेकिन इससे फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा ये बताइए। और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अयोग्यता को लेकर अगर स्पीकर फैसला लेते हैं तो उन्हें विधानसभा का सदस्य ही अगर नहीं माना जाता तो वो वोट कैसे करेंगे? बिल्कुल, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, इस पेचीदा मसले। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी। जैसे कोई बड़ी खबर आती है संजय आप बताएगा। मैं सीधे एनसीपी के नेता का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि एनसीपी के लोग बैकडोर से लगातार, प्रदीप जी मैं आपके पास आते हुए, देखिए बिल्कुल इसी तरह के मामले में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ देर में इस बारे में फैसला आ ही जाएगा, लेकिन इतिहास को अगर खंगाल कर देखें, 13 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवराज सिंह बनाम स्पीकर के मामले में कहा था कि विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होने पर फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका जा सकता है, और फ्लोर टेस्ट की इजाजत उनकी ओर से दी गई थी। अगर यह स्थिति बन जाती है महाराष्ट्र के मामले में भी, क्या है तैयारी प्रदीप जी आप लोगों की? नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखिए कि गवर्नर भले ही राज्य के प्रमुख हो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके या कैबिनेट के डिसीजन लेके उनका कामकाज करना चाहिए। इधर किसी से भी बात नहीं हुई, गवर्नर अपने फैसले जो है वो महाराष्ट्र पर थोप रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। बाध्य हैं मुख्यमंत्री से बात करने के लिए? 12 विधायकों के लिए गवर्नर क्या बाध्य हैं कि जब भी इस तरह की परिस्थिति पड़े तो वो मुख्यमंत्री से बातचीत करें? इस प्रकार 100% बाध्य है। प्रावधान नहीं है, शायद एनसीपी के नेता इस बात को जानते नहीं, अध्ययन करके आए। संविधान में उसका रामजी प्रावधान है। गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, पूरी तरह से कानून के तहत, संविधान के तहत ये फैसला सुनाया है, और कोई भी इस प्रकार का आप जो कह रहे हैं ये प्रावधान है ही नहीं। इसलिए आप अध्ययन करके आई है, अपनी हार, अपनी विफलता जो गवर्नर जी को जुड़े हुए हैं उनके साथ 12 विधायकों के बारे में 2.5 साल में 50 बार हमने लेटर दिया, उसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया। लेकिन 1-2 घंटे के बाद गवर्नर उधर फ्लोर टेस्ट के लिए बोलते ये राम जी आपको मालूम है ये महाराष्ट्र कोई छोटा स्टेट नहीं है, यहाँ अगर हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं रही तो बाहर आने के लिए कई जगह से मुंबई आने तक 15-15, 17-17 घंटे का अवधि लगता है।
दो विधायक हमारे कोरोना से पीड़ित है। चित्रा जी, आप हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकते। असंवैधानिक रूप से जो भाजपा देश में चला रही है अपना कामकाज, वो भारत की जनता देख रही है। केवल 10 सेकंड बात करूंगा। हाँ, बोले राम कदम जी, क्या है सवाल 10 सेकंड का आपका? कल रात्रि को जब महामहिम राज्यपाल जी ने ये फैसला सुनाया कि फ्लोर टेस्ट की जाए, अब केवल 2 बिंदु हैं। जिनके पास आंकड़े बहुमत के हैं वह खुशी से कहेगा कि कर लीजिए, और जिनके पास आंकड़े बहुमत के नहीं है वो रोना शुरू करेगा। अब एनसीपी के नेता देखो, शिवसेना के नेता देखो, 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला भी तो है ना राम कदम जी? 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला भी तो है ना? जल्दबाजी क्यों की जाए? 16 विधायकों पर फैसला हो जाए, योग्य अयोग्य जो भी हो। नहीं, इनके पास तो 170 का आंकड़ा था ना। हाँ, इनके पास 170 का आंकड़ा था ना, तो 16 को निकालने के बाद भी इनके पास बहुमत होना चाहिए। ठीक है। ये महाराष्ट्र के महाभारत की राजनीति में पवार साहब जैसे श्री कृष्ण है अभी भी। जब ये ध्यान में रखो राम जी, आप तय हो गया कि ये अपना बहुमत विधानसभा में नहीं बता सकते, तब जाकर के इन्हें न्यायपालिका की याद आई, तब जाकर के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण के होते हुए भी महाभारत हुई थी प्रदीप देशमुख जी, और श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था ये भी सामने। महाभारत तो होकर ही रहेगा ना, फ्लोर टेस्ट से डर रहेगा प्रदीप जी। अगर कृष्ण भी है तो चल रहा है, संजय भी थे, और इस देश के इतिहास में इतनी बड़ी असंवैधानिक रूप से चलने वाली पार्टी भाजपा है, ये बहुत बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है, बड़े अक्षरों से क्या लिखा जाएगा? उसके बाद दोनों वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगी जल्दी से। चित्रा जी, व्यापार के महाभारत की बात अगर प्रदीप जी ने निकाली है, बीजेपी का एजेंडा तो रहता है। आंखों पर पट्टी बांधने वाले धृतराष्ट्र कौन है और उन्हें महाभारत की पूरी घटनाक्रम बताने वाले संजय कौन है, ये भी हमें बता दे, देश को पता चले कि आंखों पर किसने पट्टी बांधी थी और आंखों के पट्टी बांध करके विगत 2.5 वर्षों से काम कर रहे थे। आप देखिए, पालघर साधु हत्याकांड मामले से 12 साल के बच्चों को भी अगर इस बारे में पूछा ना, तड़प तो भी बात करेगा बीजेपी कैसे शासन करा रही है। आपने गोवा का सरकार ऐसे ही गिराया, 2.5 वर्षों से जब भी टीवी खोलो, महाराष्ट्र का कभी 100 करोड़ जहां विरोधी पार्टियों का सरकार है उधर वो सरकार गिरा, और कुछ भी करके हमेशा ये महाराष्ट्र की दूसरे पार्टी के विधायक तोड़ो, हमेशा इस महाराष्ट्र की सरकार गवर्नमेंट के मसले का मिसयूज करो, ये बीजेपी का काम है, जवाब दे, जनता सब देख रही है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की इस महाभारत में कौन धृतराष्ट्र है, कौन संजय है, कौन श्री कृष्ण है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, लेकिन जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, क्या फैसला आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से अपने दोनों वकीलों का रुख करते हुए सबसे पहले विकास गुप्ता जी आपके पास आते हुए, क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की तरह उद्धव ठाकरे की सरकार भी चली जाएगी, उस तरह की परिस्थिति है, या फिर आपको लग रहा है कि यहां पर मामला अलग है क्योंकि वहां पर विधायकों की ओर से इस्तीफा दे दिया गया था और यहां पर विधायक अलग गुटबंदी किए हुए हैं? क्या स्थिति बन सकती है विकास गुप्ता जी महाराष्ट्र के मामले में? आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज स्क्रीन से आप अनम्यूट कर लें खुद को। आपकी आवाज नहीं आ रही है विकास जी, मैं लौटूंगी, आप म्यूट है, मैं फौरन लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास। अरविंद सावंत जी के साथ मौसमी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मौसमी, पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई, आप बातचीत कीजिए, जबकि दूसरी तरफ शहरों के नाम बदलने को लेकर उद्धव सरकार की मीटिंग हो रही है, क्या मतलब मायने निकाली जाए इसके? बिल्कुल चित्रा, देखिए महाराष्ट्र का महासंग्राम जारी है, कोर्ट में भी जारी है और महाराष्ट्र के सियासी रण में भी। हमारे साथ अरविंद सावंत हैं जो कि उद्धव ठाकरे साहब के विश्वास पात्र हैं, ये उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, क्या होने वाला है? दुगदुगी बंदी हुई है, सांसें अटकी हुई है? सांसें वैसे अटकती नहीं हमारी, हमने बहुत कुछ इस तरह का अनुभव लिया है। 55 साल शिवसेना में हो तो नई बात नहीं हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे आक्रमण आए, संकट आए, गलत सलत लोग आए गए, फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष तो हमारे पैदाइशी संघर्ष वाली संगठन है। अब ये जो दुख भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है अगर संविधान को ऊंचा रखना है, उसकी गरिमा रखनी है, तो संविधान के तहत अगर निर्णय होंगे तो कुछ भी नहीं बुरा हुआ। सरकार गई तो भी संविधान ऊपर रहना चाहिए। आज संविधान की तरफ ही जिस ढंग से महामहिम राज्यपाल जी काम करते हैं,
कभी कभी समय किसी लोगों को मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। ये सारी चीजें जब लोग देख रहे हैं ना, तो लोगों को तो न्याय कहाँ है? आपने समय मांगा था गवर्नर से मिलने का, मतलब आप कह रहे हैं दूसरों को समय आता ना। पहली बात ऐसे कि विपक्ष के नेता जाकर गवर्नर साहब से मिलते हैं और गवर्नर साहब तुरंत 24 घंटे के अंदर नोटिस निकालते हैं। हालांकि गवर्नर साहब को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने बतानी होती है, भैया मेरे पास नोटिस आई, उसकी मुझे ये लगाना, सेशन करना है, विधानसभा का अधिवेशन करना है। तो वो बातें करते बिना आप चिट्ठी लिख देते हो सीधा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी ने कहा है कि ये कर रहा है, कर लो, तो ये समझ में आता है। दबाव में या किसी के कहने, मुझे उस चेयर की गरिमा रखनी है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जनता समझती है क्या हो रहा है। तो ये चीजें देश के लिए अच्छी नहीं है। आज की स्थिति के लिए हो सकता है तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन देश में संविधान को जो ठेस पहुंचा रहे हो आप, वो जख्म बहुत बुरी रहेगी और लंबी रहेगी। सिंघवी साहब कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि गवर्नर साहब फडणवीस की सलाह पर काम कर रहे हैं। वो तो भाई कोर्ट में वो क्या कहे उसके ऊपर मुझे नहीं कहना है कुछ। वो तो दुनिया देख रही ना, वो जाकर गए क्या और 24 घंटे हुआ क्या इतना बड़ा, क्या हुआ है? आज राज्य के सामने इतनी समस्याएं हैं। बारिश अभी भी नहीं हो रही है बराबर, देर हुई है बहुत। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से परेशान है। ये सब छोड़ के सत्ता, बस हमें सत्ता पे आना है। याद है कोरोना का समय? याद है कोरोना का समय? कोरोना के समय में भी हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लिया, उनकी इस्तीफा ले ली थी, लोग मरे, लेकिन पहली सत्ता। ये तो जिनका तत्व बना, उनसे सत्व की क्या अपेक्षा करती हूँ? बड़ा ये हुआ कि 2/3 से ज्यादा आपके विधायक वहां बैठे हैं। उद्धव ठाकरे साहब कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, तीन मंत्री हैं आपके, उसमें से 2 MLC, एक आदित्य ठाकरे। ये बड़ा नहीं है सावंत साहब? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कुछ है। अब ये तो शिंदे गुट हो चाहे दूसरा गुट हो, हर एक की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर इतिहास क्या कहता है? क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जैसे कमलनाथ सरकार ने विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में कि दरअसल विधायकों के निलंबन का फैसला अभी बाकी है, ऐसे में स्पीकर के फैसला लेने के पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बिल्कुल उलट फैसला देते हुए फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे। क्या इस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में भी बनती हुई नजर आ सकती है? क्या कहता है कानून इसको लेकर? विकास, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। चित्रा जी देखिए, हर केस का एक ये अपने आप में एक यूनिक केस है। जब डिप्टी स्पीकर ने, जो स्पीकर की चेयर में है महाराष्ट्र में, उन्होंने जब 16 विधायकों को नोटिस दिया डिस्क्वालिफिकेशन का, और जब ये पक्ष बागी विधायक कहें या शिवसेना के 38 विधायक, इनकी 2 याचिका लगी जी। एक याचिका में उन्होंने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चैलेंज किया और दूसरी में चीफ विप और लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी। अगर जिसमें आपने स्टे लगाया है 11 तारीख तक की डिप्टी स्पीकर का कोई ऑर्डर नहीं आएगा जी, लेकिन चीफ विप या लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी जो शिवसेना के हैं, उनपे या डिप्टी स्पीकर पे कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो इस फ्लोर टेस्ट पे प्रभावित करे। लेकिन 2 चीजें बन सकती हैं। अभी जो शिवसेना के सरकार के जो वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट की परिस्थिति बने तो आप हमारे पास आ सकते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हुए अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फ्लोर टेस्ट को अलाउ करेंगे तो हमारी ये पिटिशन ही नहीं, मैं आपसे एक लाइन में समझना चाहूंगी विकास जी, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, ज्यादा संभावना इसकी है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो उद्धव सरकार के पक्ष में फैसले को फैसला आ सकता है? क्या ये तो मेरा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय होगा, मुझे इसमें अटकलें लगाने की बात। लेकिन एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जो एक सेटिस्फैक्शन होती है गवर्नर की कि उन्होंने अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इस विधानसभा का सत्र बुलाया है, जो अपने आप में ही मॉनसून सेशन में 18 जुलाई को होना चाहिए था, वो सेटिस्फैक्शन मात्र बीजेपी के 106 विधायकों पे ली गई है। तो कहीं ना कहीं वो एक संदेह के घेरे में गवर्नर आते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का ग्रुप साथ में नहीं गया या उन्होंने कोई ऐसा पत्र गवर्नर को नहीं किया, और गवर्नर की सेटिस्फैक्शन
मात्र 106 विधायकों पे बेस्ड है। आशुतोष श्रीवास्तव जी से भी लोग हैं या नहीं है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आशुतोष श्रीवास्तव जी, क्या आप विकास गुप्ता जी की बात से सहमत हैं? यहाँ पर क्या स्थिति बनने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, गवर्नर जो हैं उनको आर्टिकल 175 के तहत जो है पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उनको लगता है कि कोई भी सरकार जो है वो उनकी सरकार अगर बहुमत में नहीं है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में वो जो है नोटिस इशू कर सकते हैं जी। और आर्टिकल जो फर्दर 174 है उसमें वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं या 163 के तहत जो है वो फ्लोर टेस्ट को जो है बुला सकते हैं। अब जहां तक जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो शिंदे ग्रुप ने फाइल किया है वो एक अलग मामला है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है 16 MLAs की। अब देखिए उसमें रूल जो है अगर हम देखें 21A जो क्लाउज है हमारा 10th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि दो सिचुएशन में MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक तो ये कि अगर उन्होंने वो मेंबरशिप छोड़ दी हो पर्टिकुलर पार्टी की तब, या नहीं तो कोई अगर वोटिंग होती है और वो वोटिंग में उसके खिलाफ वोट करते हैं तो। लेकिन जो क्लाउज 4A है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से ये भी है कि अगर वो 2/3 के ऊपर अगर उनका टोटल नंबर है तो ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा और ऐसे सिचुएशन में वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज भी हो सकते हैं या फिर वो एक सेपरेट ग्रुप की तरह काम कर भी सकते हैं। अभी वाली स्थिति में अभी अगर आप आम लोगों की भाषा में बता पाए क्या हो सकता है? यहाँ पर ज्यादा उम्मीद और ज्यादा संभावनाएं किस गुट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आम लोगों की मैं अगर बात करूं तो देखिए 2020 में भी जब ये सिचुएशन आया था शिवराज सिंह चौहान वर्सेस जो स्पीकर जो है मध्य प्रदेश, उसका जो जजमेंट हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में गवर्नर के पावर को स्नैच नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। और देखिए क्योंकि वहां पर 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, यहाँ पर किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, तो ये बेटर सिचुएशन है फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए क्योंकि वहां पे जब उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था तो दैट मींस जो क्लाउज 21A जो मैं आपको बताया कि मेंबरशिप उन्होंने छोड़ दिया था उस केस में, यहाँ पे तो मेंबरशिप उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। और दूसरी बात की वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 2/3 जो है मेजोरिटी है, दैट मींस कि अगर 2/3 अगर सरकार के खिलाफ जाता है तो जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ जाती है तो ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से लेकर के जाता है। और दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ जब स्पीकर ने जब नोटिस इश्यू किया डिस्क्वालिफिकेशन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर के फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट ना हो, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये बातें रखी गई हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के भीतर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर फैसला नहीं लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, राज्यपाल नेता विपक्ष से सलाह ले रहे हैं, अयोग्यता पर नोटिस वैध या अवैध ये हम तय करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये कहा गया है कि वैध है या फिर अवैध है ये हमको तय करने दीजिए। जबकि राज्यपाल नेता विपक्ष की सलाह पर काम कर रहे हैं राम कदम साहब। सिंघवी जी ने यह सीधा आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि मुख्यमंत्री से कोई मशविरा नहीं, नेता विपक्ष जो कह रहे हैं राज्यपाल वही बात मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये सदस्यता छोड़ने की बहुत सारी बातें कही गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, लेकिन राज्यपाल ने सीएम की सलाह पर फैसला नहीं लिया बल्कि नेता विपक्ष की सलाह पर वो फैसला ले रहे हैं और विपक्ष की सलाह पर काम कर रहे हैं। राम कदम जी, सीधे सवालों के घेरे में आप लोग कोर्ट के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी के सवालों में बेहतर होता कि अभिषेक सिंघवी जी अध्ययन करके, अध्ययन तो उनका होगा पर उनकी मजबूरी है इस प्रकार की दलील देना, क्योंकि राज्यपाल जी ने जो भी फैसला लिया है पूरी तरह से कानून के तहत और संविधान के तहत लिया है। अब इस फैसले को भी बड़ी खबर इस वक्त यही है, स्पीकर के फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट ना हो, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, सिंघवी बार बार ये दलीलें देते हुए कि राज्यपाल ने सीएम की सलाह पर फैसला नहीं लिया बल्कि वो तो नेता विपक्ष की बात मान रहे हैं, और क्या कुछ कहा गया है, क्या दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई हैं? बड़ी दलीलें ये दी जा रही हैं कि जब तक ये फैसला ना हो कि कौन वोट देने के योग्य है और कौन नहीं, तो उस पर फ्लोर टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आज तक कोई भी ऐसी मिसाल, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के या अयोग्यता के फैसले को दरकिनार किया हो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि एसआर बोम्मई मामले में उसमें जो फैसला है उसकी हमारे हिसाब से व्याख्या यह है
कि राज्यपाल अपनी तरफ से अपने विवेक से फैसला नहीं कर सकते कि सदन में बहुमत किसका है और कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ सदन कर सकता है, लिहाजा इसके लिए फ्लोर टेस्ट की जरूरत है। और ये कहा है कि इन मुद्दों को राज्यपाल के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। फ्लोर ही एकमात्र ऐसी जगह है, सदन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां ये तय किया जा सकता है कि सरकार बहुमत में है तो यानी या नहीं है। कि इशारा लेकिन एक तरफ से साफ साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फाइनल सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है? बहुमत का फैसला सिर्फ सदन में ही होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ये बातें कही गई हैं कि बहुमत का फैसला, और साथ ही बोम्बई केस का हवाला भी उनकी ओर से दिया गया है।